कन्हैया भाई हमारे साथ करुणा सागर भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ये डीजीपी भी रह चुके हैं। पुलिस के इकबाल की बात भी आ रही है करुणा सागर। यहां पर पुलिस वालों की सरेराह सरेआम हत्या इस तरह से कर दी जाए, ये पुलिस के मोराल पर, मनोबल पर कैसा असर डालती है और उनका इकबाल कहां रह जाता है? संदीप जी, मैं पुलिस के इकबाल, क्यों पुलिस का इकबाल खराब हुआ है उसका कारण बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप पुलिसिंग को ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो पूरी जो व्यवस्था है, पुलिसिंग उसका पार्ट है। और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अधिकारियों पर हमले में बिहार नंबर 1 है। उसका कारण यह है कि पिछले 20 साल में जो बालू और बाद में दारू, इसके जो माफिया जो का एक जो अंडरवर्ल्ड क्रिएट हुआ है, जो जिसको बोलते हैं ना क्राइम पेज, तो ये माफिया जो है, जो बालू और दारू से जुड़े हुए हैं, इनके पास पैसे आ गए हैं और इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है? यहां पर लगातार 3 मेरे पास प्रवक्ता हैं, मेरे सम्मानित मेहमान हैं इस पैनल पर। जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट और हम के मुख्य प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि ये संरक्षण तो आरजेडी की तरफ से आ रहा है। भाई 80-80 आपके विधायक हैं, आप दे रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं कांग्रेस पार्टी। संदीप जी एक चीज बताइए, गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पुलिस आता है वो मुख्यमंत्री जी के अंदर है, सरकार मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, तो प्रश्रय अपोजिशन कैसे दे सकता है? और 2-3 जो मुख्य और बातें कर दूं, ये जो प्रोहिबिशन का जो एनफोर्समेंट है, उसके कारण पुलिस का जो 90% टाइम अपराध को कंट्रोल करने के बजाय प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट में जाता है, क्योंकि आप एसएचओ को धमकी देते हैं कि आपके यहाँ अगर शराब पाया गया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बिहार में पुलिस पब्लिक रेशियो में बिहार देश में लगभग लोएस्ट। आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको मैं और दुरुस्त करता हूं। लेकिन यहां पर एक बात जो करुणा सागर ने कही, अभिषेक झा, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं ये। पुलिस वालों पर हमलों के मामले में बिहार अव्वल क्यों बनता जा रहा है राज्य? 2020 में 77 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए, 2021 में 97, 2022 में यह आंकड़ा 404 और 2023 में यह 500 पार करता दिखाई दिया। ये तो आंकड़े हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। संदीप जी, बुजदिली से कोई वार कर सकता है। आप देखते हैं कि सरहद पर भी सेना पर कुछ लोग छिप के वार करते हैं, वो वार करते हैं, वो उनकी बुजदिली है और हम मजबूत और माकूल जवाब देते हैं। हमारे पीछे ही चिपते रहेंगे, मतलब उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? ये दूसरा पहलू नहीं है क्या इसका? हौसले इतने बुलंद कैसे होने लगे? उसके बाद अंजाम क्या होता है संदीप जी? तो भी हौसले कैसे बुलंद है इतने? इनकाउंटर में ऐसे अपराधी मारे भी जाते हैं, गोली भी खाते हैं। अब कोई सुसाइड बॉम्बर बन के आएगा तो उसको गोली का भी गिफ्ट मिलता है, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। और मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। कंचना जी इतना महिमा मंडन लालू जी का कर रही थी जैसे उनसे बड़ा राजनीतिक संत इस देश में नहीं है। और रुक जाइए, कन्हैया बेलाड़ी साहब ने एक बात बड़ी गलत कही। देखिए, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करते, लालू जी की सरकार को क्रिटिसाइज करते, तो मैं समझ पाता। वो डिफेंड करते हैं। गोपाल मंडल के विषय में कह रहे थे। गोपाल मंडल हमारी पार्टी के विधायक है और यह भी बताइए ना कि हमारी ही सरकार ने उन पर एफआईआर तक दर्ज की है और आगे कार्रवाई भी होगी। इससे पहले भी अगर उन्होंने कुछ किया है तब भी कार्रवाई हुई है। यह इकबाल है नीतीश कुमार जी का और हमारी सरकार का। यह इकबाल नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास से अपराध कैसे गवर्न हो और मांडवली कैसे हो सके। कभी मामाओं ने खूब सुख भोगा, कभी कोई और रिश्तेदार 20 साल सत्ता से बाहर हैं ये बिहार लालू प्रसाद यादव, और लालू के जंगल राज के जो अब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, 2-2 बार हाथ क्यों मिलाया सत्ता में बैठने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ? संदीप जी, मिलाया ना हाथ भाई, 2015 में भी मिलाया, 2022 में भी मिलाया। गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई, 2-2 बार।
संदीप जी मौका दिया, गलती हो गई। हाँ 2 बार गलती हुई। हमारे नेता कहते हैं इस बात। और रुक जाइए संदीप जी, मैं आपको एक बात कहता हूं। हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं क्या कि 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? हम आरजेडी की चर्चा करने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में ऐसे ही राजनीतिक बहरूपिये खड़े हैं जिनकी असलियत को उजागर करना होगा। 2 बार गले लगाते हैं, मुख्य विपक्षी 2 दल बार ना रहे, गले लगाते कोई और हैं, पार्टी उनके चली साथ आए, हम गलबैयां नहीं करके करेंगे। हम आरजेडी की सत्ता चर्चा सुख नहीं भोगते करेंगे। हैं। अरे हमने गलती का एहसास किया, कोई सत्ता सुख नहीं। नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर, लोगों का भरोसा विश्वास उधर। नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, जनता आशीर्वाद देती है। तो आरजेडी की चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है। आरके खुरपा का भी लेकर आइएगा सवाल। हम आपको वचन पीसीआर, देते एक हैं, कभी सेकंड चर्चा नहीं करेंगे। आपने क्योंकि कन्हैया बिल्लारी पर उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी की, कन्हैया आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ईडी के कुछ साल पहले ईडी के छापे पड़े थे नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद यादव के घर पर। तब नीतीश और लालू एक साथ थे। आप ललन सिंह का बयान निकाल करके इनको सुना दीजिए कि जानबूझ करके केंद्र इनको परेशान कर रहा है। कहीं कोई गलती लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया है, न इनका परिवार ने किया है। वो तो सीबीआई ने क्लोज कर दिया था। यहाँ पर ये मैं निजी नहीं बनाना चाहूंगा इसे। आरके खुरपा मोहाली वासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं। वो कह रहे हैं कन्हैया, अपराध और अपराधी कभी भी सियासी संरक्षण के बगैर नहीं पनप सकता। पर यहाँ सवाल ये, यहाँ पर अब जैसे श्याम सुंदर कह रहे थे कि संरक्षण तो आरजेडी दे रही है। भाई कम मत मानिए, उनके 80 विधायक हैं, वो दे सकते हैं संरक्षण, या सरकार का संरक्षण है यहाँ पर? तो आप क्या कर रहे हैं? तो सरकार से हट जाइए। आप उस संरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते हैं। आप केवल 20 साल पहले लेकर के ठीक कर ले जाइएगा, तो आप क्यों किस लिए सत्ता में बने हुए हैं? छोड़ करके चले जाइए कि हमसे नहीं संभल रहा है, हमसे नहीं चलेगा। ये तो मजाक हो गया ना। ये तो एक तरह से ठीक है, बोल रहे हैं आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।